कि क्या जो लोग कह रहे हैं कि एक गिलास पानी लीजिए, फोटो लीजिए और आपको मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र से लड़की को वश में कर लेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और क्यों करना है? और गधे हैं, दूसरे की बच्ची को, दूसरे की बेटी को, दूसरे की भाभी को, दूसरे की बीवी को वश में करने की खबर क्यों दे रहे हैं? तू कर ले भाई, ऐश्वर्या राय को करके दिखा दे। मैं नहीं मानती ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, जो दिखा नहीं सो मुझे नहीं समझ में आता कि वो है। और ऐसा कोई मंत्र नहीं होता। अरे किसी को वश में करना है, अपने प्रेम से करो, अपनी बातों से करो, अपने कर्म से करो। आपने मुझसे कहा कि कैसे पता चले किसी को तंत्र है? किसी को तंत्र है तो उसके घर में कुछ बचेगा नहीं भाई। उसके घर के अंदर लाइटें खराब होंगी, उसके शरीर में से बदबू आएगी, वो उदास रहेगा, वो हमेशा दाढ़ी बनाए बढ़ा कर रखेगा, उसके नाखून गंदे होंगे। गंदे तो छोड़ो, नाखूनों का रंग ही विचित्र हो जाएगा, वो दुनिया से कटा कटा रहेगा। उसे कहेगा दरवाजा बंद कर दो, लाइट बंद करो, बिल्कुल चुप रहो, मुझे छोड़ दो, हमेशा वो काले कपड़ों में रहेगा, 3-3 4-4 दिन नहाएगा नहीं, उसके सारे काम बंद होने लगेंगे, उसके शरीर के हर अंग में अलग अलग तरीके से दर्द होगा और उसको अपने आसपास किसी के कुछ होने का अनुभव होगा। ये बताता है कि आप पर तंत्र है। ठीक है। तंत्र ऐसा नहीं है कि मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं बट मुझे आईएएस जॉब नहीं मिल रही तो मुझ पे तंत्र है। इतना बेला कौन बैठा है भाई? तुम पढ़ ले अच्छे से, पढ़ने में कोई कमी है, कोई चीज है जो नहीं हो पा रही, या तो लिख नहीं पा रहे, या समझ नहीं पा रहे, या तुम बहुत शॉर्टकट में लिख रहे हो, कुछ है गड़बड़, उसको सही करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप हल्के से कामयाब नहीं हो रहे तो आप पे तंत्र है। कई बार क्या होता है भाई, हमारी जिंदगी बड़ी स्मूथ चलती है, फिर हमारी जिंदगी में एक घर आता है, उस घर में शिफ्ट होते सब बर्बाद होता है। उस घर में तांत्रिक क्रियाएं या तो कभी की गई हैं, या उस घर में तांत्रिक किसी की मृत्यु हुई है, या उस घर के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जहां जाते ही वो घर आपको फल नहीं रहा। इट कैन बी अ वास्तु दोष, वो वास्तु दोष भी हो सकता है, और इट कैन बी अ कि उस घर की जमीन जो है वो आपको सूट नहीं कर रही है, वहां पर किसी तरह की लाश दबी हुई है। पहले जमाने में तो होता ही था कि कब्रिस्तानों के ऊपर घर बन जाते थे, ऑलमोस्ट वैसे ही है। एग्जैक्टली। तो ये रीजन हो सकता है कि किसी घर में जाकर आप नहीं पनप रहे, इसलिए कहते हैं वास्तु करवाओ, भूमि दिखवाओ, आप दिशाएं देखो, किस घर की तरफ हमें रहना चाहिए, हमारी कुंडली से हमारे को कौन सा घर सूट करेगा, तमाम बातें हैं। लेकिन हर बात पे ये कहना कि मैं हार रहा हूं क्योंकि मुझे डॉक्टर वायराकी ने कुछ कर दिया इसलिए मैं हार रहा हूं, ये बकवास है। ठीक है, ऐसा होता तो राहुल गांधी पे तंत्र करके मैं प्रधानमंत्री बना देती। राहुल गांधी ये वीडियो काट के बहुत वायरल करेंगे फिर। कम से कम डॉक्टर वायराकी सोच तो रही है। ठीक है दीदी, अब दूसरी चीज़ आपने जैसे कहा कि अगर घर में कोई दोष है, वास्तु दोष है, तो क्या उसको वाकई सही किया जा सकता है और कितना समय लगता है? जैसे हम लोग क्या है, हम लोगों ने एक घर खरीदा, अपार्टमेंट खरीदा, उसके बाद हमें लगता है कि जो चीज़ें चल रही थी वो या तो रुक गई हैं, या तो फिर ऐसा है कि आदमी बेचैन है, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? हम तो अननोन इंसान, हमें पता नहीं कि भाई कैसे क्या रखना चाहिए, तो उसमें हम क्या ऐसा करें? एक बेसिक जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ऐसा क्या करे कि उनका घर वास्तु के हिसाब से थोड़ा सही हो जाए? देखो बच्चा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात तो ये समझ लो कि पहले ही घर देखने लेने से पहले और शिफ्ट होने से पहले घोड़े मत दौड़ाओ, पहले ही 10 घर देखो। पहले ही लेने से पहले, पैसा लगाने से पहले वास्तु जानो, समझो, आसपास के लोगों को देखो, माहौल को समझो, उस घर में जाओ, उसके केंद्र में खड़े हो, वहां की फ्रेग्रेंस को देखो। घर खाली होता है उसकी भी एक खुशबू होती है, घर खाली होता है उसकी भी एक आवाज होती है। हर चीज ना उत्तर पूर्व दक्षिण नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के घर का वास्तु किया जो दक्षिण मुखी घर है, जबकि कहते हैं दक्षिण मुखी घर में कोई फलता नहीं है। पर देखिए दिल्ली के अंदर देख लीजिए, साउथ एक्स के अंदर सबसे अमीर लोग रहते हैं। भारत में देख लीजिए, दक्षिण भारत में बनने वाली पिक्चरों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और आज भी टीवी खोल लो तो कोई ना कोई साउथ इंडियन पिक्चर ही आ रही होगी। तो ये तो खैर गलत है कि दक्षिण की तरफ मुंह हो तो वो फलता नहीं है, किसी को बहुत फलता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा उस घर की एनर्जीज कैसी हैं। चलो हम तो पागल हैं, हम जोश में आए, अरे बड़ा प्यारा है ये तो मेरे बजट में, ले लो ले लो, ले लिया। अब ले तो लिया, अब क्या करें, अब खराब है। उस घर में आने के बाद मेरे काम फंस गए हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो एक वास्तु शास्त्री को बुलवाइए, वो उस घर की एनर्जीज को चेक करेगा, वो उस घर के वास्तु को चेक करेगा, बिना कुछ तोड़फोड़ कराए। आज 2026 में जी रहे हैं हम। वो वहां पर कुछ चीजें रख देगा, आपके पीछे एक फूलदान पड़ा है, मेरे पीछे ये मिट्टी का घड़ा पड़ा है, ऐसी तमाम चीजें रखकर वास्तु की आपके घर की एनर्जीज को सही किया जा सकता है। वास्तु हवन से ठीक किया जा सकता है, वास्तु पूजा से ठीक किया जा सकता है, क्रिस्टल से सही किया जा सकता है। बट माइंड इट, इनमें पैसा लगता है। ये मत सोचिए कि फ्री में ये चीजें हो जाएंगी, नहीं हो सकती। जहां 2 करोड़ का घर खरीद रहे हो, वहां 2 से 3 लाख रुपए का वास्तु कराने के लिए तैयार रहिए आप। ठीक है दीदी, एक सवाल ये भी है कि उन महिलाओं के लिए या उन लड़कियों के लिए जिनका शादी या तो देर से फिक्स भी होता है फिर भी टूट जाता है, तो क्या उसके पीछे रीजन हो सकता है? देखिए, हर बात का ना रीजन कुंडली नहीं होता। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्षमा चाहूंगी।
आजकल शादी टूटती नहीं है, आजकल सगाई होके टूटती नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा होती हैं। पहली बात तो लड़का आया, हम आए, वो गोरा भी हो, वो सुंदर भी हो, वो अकेला भी हो, उसकी माँ भी ना हो, उसकी बहनें भी ना हो, उसका घर भी हो, वो मुझे आज़ादी भी दे, वो मुझे काम भी करने दे। अब लड़कों का देख लो, वो सुंदर भी हो, पतली भी हो, लंबे बाल भी हो, कमाए भी, कमाई मुझे दे भी, मुझसे हर बात शेयर भी करे, मुझे रोके नहीं, मुझे टूर पर भी जाने दे। शादी थोड़ी कर रहे हैं हम, समझौता कर रहे हैं। समझौता कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें तुम्हें एक लड़की से चाहिए। हर किसी को सीता चाहिए, राम तो कोई बनना ही नहीं चाहता, और हर किसी को राम चाहिए पर सीता तो कोई बनना नहीं चाहती। पति का बुरा वक्त आती, छोड़ रही हूं मैं तुम्हें, तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे क्या हुआ, आज गिरा है कल उठ जाएगा, हौसला दो। माँ सीता ने तो कहा था तुम्हारे साथ वन में चलूंगी, राम ने कहा नहीं महल में रहो, नहीं बोले साथ चलूंगी। पत्नी कदम कदम साथ चलूंगी, साथ भी नहीं रह पाई। पूरी जिंदगी एक अशोक के पेड़ के नीचे बिता दी। माता सीता ने, जानकी ने, राजकुमारी ने, जो फूलों में पली, जो सोने के अंदर रही, वो बिना आभूषण के रही। ये होती है बीवी। ठीक है दी। और जैसे जिनकी शादियां हो गई हैं, आज के डेट में बहुत ऐसे आपने केसेस देखे होंगे जो तुरंत डाइवोर्स हो जा रहा है। वो रिश्ते जो 7 साल 8 साल अफेयर्स के बाद भी एक बंधन में बनते हैं, फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। तो क्या इसके पीछे ग्रहों का दोष है या फिर जो आज के डेट में लोगों ने बुद्धि विवेक खो दिया है उसका दोष है? आपने तो खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। आपने अभी अभी 5 मिनट पहले बोला 7 से 8 साल रिलेशनशिप चला, तो भाई पति पत्नी तो वो 7-8 साल में हो ही गए। जो उन्हें शादी के बाद अनुभव करना तो पहले ही कर लिया। नाउ दे गेट बोर। अब वो एक दूसरे से बोर हो गए। अब हमारे मम्मी पापा के जमाने में, चलो दादा दादी के जमाने में क्या होता था, चलो जी तीज आई है, लड़की मायके जाए, चलो जी सावन आया है, लड़की मायके जाए, चलो जी राखी आई है, लड़की मायके जाए। ये लोग एक दूसरे से जब दूर ही नहीं होते हुए तो वीडियो कॉल करके दिखाओ, कहाँ हो तुम, बताओ मुझे, आवाज तो नहीं आ रही, तुम गाड़ी में, अभी करो कॉल। अरे एक गैप ही नहीं होगा, वो मिलने की आस ही नहीं होगी, वो डाकिए का इंतजार ही नहीं होगा, वो खत ही नहीं होगा, तो बोरिंग होगी। वो जो बोरिंग हमारे दादा दादी के रिश्ते में 40 साल बाद आती थी, उनमें 8 साल में आ जाती है और तलाक हो जाता है। नाउ और फिर आजकल फैशन है, अब तो वी आर मॉडर्न, क्या हो गया, दूसरा कर लेंगे, हम अपनी जिंदगी ना जिए। ये एक रीजन है। सेकंड रीजन है, हम मुहूर्त को दरकिनारे कर चुके हैं, और ये सब रीजन इन कैमरामैन वालों का है। इसको अभी लेके जाओ कैमरे में, यहीं पर कोई शूटिंग हो रही, हमें कितना नचा देते हैं ये। अब देखो शिमला बना रखा है इन्होंने, सुबह से इस लड़के को कह रही हूँ कैमरा एसी बंद कर दे, सुनता ही नहीं है। सच बता रही हूँ मैं, इसको बिल्कुल काटिएगा मत। अभी यहाँ पर कोई शादी हो, आप इसको ले जाओ, बाय गॉड लड़की लड़के के गले में माला डाल देगी, ये वापस निकलवा लेगा क्योंकि फोटो अच्छी नहीं आई, रील अच्छी नहीं बनी। मजाक चल रहे, एक मुहूर्त में गले में माला डलती है, ये कैमरामैन ही सारी प्रॉब्लम है। मैं सही बता रही हूँ, डाइवोर्स का मेन कारण ये कैमरामैन है, क्योंकि लड़की को मंडप तक आने ही नहीं देते, फेरे में पंडित जी को फेरे करने ही नहीं देते, मुहूर्त निकाल देते हैं, क्योंकि इन्हें एक अच्छी रील चाहिए। आप इसे बिल्कुल सीरियसली लीजिए, आज की तारीख में कुछ भी मुहूर्त में नहीं हो रहा। द रीजन होड़ रील, कि हमारी एक अच्छी सी रील हो जाए, वायरल हो जाए।